बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोगों ने अबाबील का नाम तो सुना ही होगा। जो लोग अबाबील को नहीं जानते हैं उन्हें हम बताते चलें कि अबाबील हमारी दुनिया के एक परिंदे का नाम है। वैसे तो अबाबील भी दुनिया के दूसरे परिंदों की तरह ही खाता पीता है और हवाओं में प्रवास करता है, लेकिन अबाबील के अंदर कुछ ऐसी खास चीजें भी मौजूद हैं जो न सिर्फ इस दुनिया में रहने वाले इंसान को हैरान कर देती है बल्कि साथ साथ ऐसे दूसरे परिंदों से भी अलग बनाते हैं। इन तमाम चीजों से भी अगर हम अलग हट कर बात करें तो अबाबील के बारे में वो बात जो आपको सबसे ज्यादा हैरान कर देगी वो ये है कि अबाबील का जिक्र कुरान में भी आया है। ना सिर्फ जिक्र बल्कि कुरान की 30वें पारे में मौजूद पूरी एक सूरत ही अबाबील की टॉपिक पर नाजिल की गई थी। दोस्तों अब अगर बात की जाए इस बारे में कि क्या आखिर अबाबील परिंदे के अंदर वो कौन सी खास चीजें मौजूद हैं जो न सिर्फ हम इंसानों को हैरान कर देती है बल्कि साथ साथ ऐसे दूसरे परिंदों से भी अलग बनाते हैं, तो आपको बताते चलें कि अबाबील ही दुनिया का वो वाहिद परिंदा है कि जो लगातार 10 महीने तक आसमान में उड़ सकता है और उस 10 महीने के लंबे वक्त में उसे रास्ते में कहीं पर भी किसी ब्रेक या फिर किसी स्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और शायद यही वजह थी कि साइंटिस्ट ने अबाबील को लेकर ये दावा कर दिया था कि अबाबील दुनिया का वो परिंदा है कि जो चांद पर भी पहुंच सकता है, क्योंकि दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जो परिंदा बिना किसी ब्रेक के लगातार 10 महीने तक उड़ सकता है तो हम सोच सकते हैं कि वो 10 महीने में कितने ज्यादा दूरी तय करता होगा। जाहिर है इसकी ये दूरी इस दूरी से तो ज्यादा ही होती है जो हमें चांद पर पहुंचने के लिए चाहिए होती है। अब अगर बात की जाए अबाबील के ग़िज़ा यानी उसकी भूख के बारे में तो आपको बताते चलें कि अबाबील एक ऐसा परिंदा है कि जो आसमान में उड़ते वक्त अपने पूरे मुंह को खुला रखता है, जिसकी वजह से आसमान में उड़ने वाले सभी छोटे मोटे कीड़े उसका निवाला बनते रहते हैं। अबाबील की गिनती दुनिया के इन चुने हुए परिंदों में होती है कि जो आसमान में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखते हैं। अबाबील परिंदे की उम्र एवरेज 20 साल होती है और उन 20 सालों में भी उसका ज्यादातर वक्त आसमान में उड़ते हुए ही गुजर जाता है। दोस्तों अब अगर बात की जाए इस बारे में कि आखिर अबाबील के परिंदे का जिक्र कुरान में क्यों और कैसे आया, तो ये जानने के लिए हमें आज से लगभग 1500 साल से भी ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। ये इस दौर की कहानी है कि जब यमन में अब्राह नाम का एक जालिम इंसान हुकूमत किया करता था। अब्राह खुद तो एक ईसाई मजहब का मानने वाला था, लेकिन इसकी हुकूमत में ऐसे बहुत सारे लोग रहा करते थे कि जो एक खुदा की इबादत किया करते थे और हर साल काबे के तवाफ करने के लिए यमन से मक्का की तरफ जाया करते थे। अब्राह हर साल जब उन जाने वाले लोगों को देखा करता था तो उसे बहुत हैरानी हुआ करती थी। वो लोगों से पूछा करता था कि आखिर तुम मक्का क्या करने जाते हो। वो लोग अब्राह को जवाब दिया करते थे कि मक्का में एक खुदा का घर यानी काबा मौजूद है और हम वहाँ पर उसका तवाफ करने जाते हैं। हर साल अपनी सल्तनत से मक्का को जाने वाले हजारों लोगों को देखकर अब्राह को बहुत गुस्सा आया करता था। वो हमेशा यही सोचा करता था कि आखिर मक्का में ऐसी कौन सी चीज मौजूद है जो मेरी रियासत यमन में मौजूद नहीं है। आखिरकार अब्राह के दिमाग में एक नया आइडिया आया और उसने ये फैसला किया कि अब वो भी अपनी रियासती यमन में काबे की तरह एक बड़ा सा घर बनवाएगा, जिस घर पर हर साल हजारों लोग आया करेंगे और उस घर का भी काबे की तरह तवाफ किया करेंगे। आखिरकार बड़ी लागत और मेहनत के बाद अब्राह अपनी रियासत यानी यमन में एक ऐसा टेम्पल बनाने में कामयाब हो गया था कि जो इस दौर का दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल था। यह देखकर अब्राह बहुत खुश था क्योंकि उसे यकीन था कि कोई भी इंसान इतने खूबसूरत और इतने बड़े घर का तवाफ करने से इनकार नहीं करेगा। लेकिन अब्राह को इस वक्त जबरदस्त झटका लगा कि जब इसकी सल्तनत में रहने वाले लोगों ने ही उसके बनाए हुए इस आलीशान घर को देखने से भी इनकार कर दिया और हर एक ने ये जवाब दिया कि
हम मक्का तो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर काबा यानी खुदा का घर मौजूद है, लेकिन जिस घर को तुमने बनवाया है वो खुदा का घर नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का शैतानी घर है। ये सुनकर अब्राह गुस्से से लाल हो गया और उसने फौरन एक बड़ी फौज के साथ नाउज़ुबिल्लाह मक्का पर अटैक करने का फैसला किया। अब्राह ने सोचा कि क्यों न मैं इस काबे को ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं कि जिस काबे को देखने के लिए पूरी दुनिया से हर साल हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि जब मैं मक्का में इसे देखने के लिए इकट्ठा होते हैं वो सारे के सारे लोग अब यमन में मेरे बनाए हुए आलीशान घर को देखने के लिए इकट्ठा होने लगेंगे। बस इसी इरादे से अब्राह ने अपनी एक बड़ी फौज के साथ काबे पर अटैक किया। दोस्तों, उस दौर में मक्का में काबे की देखभाल पूरी जिम्मेदारी इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के हाथ में थी, जिन्हें हम अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानते हैं। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ही इस दौर में मक्का के बड़े सरदार भी माने जाते थे। लिहाजा जब अब्राह मक्का पहुंच गया तो उसने मक्का शहर के बाहर ही किनारे किनारे पर अपनी सारी फौज के खामे लगवा दिए। मक्का शहर के बाहर मक्का में रहने वाले लोगों के बहुत सारे जानवर चल रहे थे। उन सभी जानवरों को अब्राह की फौज ने कैदी बना लिया। कैदी बनाए गए जानवरों में से सबसे ज्यादा जानवर पैगंबर अलैहिस्सलाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने जानवरों को छुड़ाने के लिए अब्राह के पास पहुंच गए। अब्राह ने जब मक्का के इतने बड़े सरदार को आते हुए देखा तो उसने सोचा कि जरूर अब्दुल मुत्तलिब काबे के बारे में बात करने आए होंगे और वो जरूर उससे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे काबे को मत गिराइए, इसके बदले में चाहे आप कितनी भी दौलत ले लीजिए। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राह के पास पहुंचकर जो अब्राह से पहला सवाल किया वो सुनकर अब्राह हैरान रह गया, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राह से कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी फौज ने हमारे कुछ जानवरों को कैद बना लिया है। मैं चाहता हूं कि हमारी कैदी बनाए गए सभी जानवरों को जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए। अब्राह ने जब अब्दुल मुत्तलिब को सबसे पहले अपने जानवरों के बारे में बात करते हुए सुना तो उसने फौरन कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम्हें काबे की कोई परेशानी नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हारे काबे को हमेशा हमेशा के लिए गिराने आया हूँ? मैंने तो सुना था कि तुम अपने काबे से हद से ज्यादा मोहब्बत करते हो, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि तुम्हें काबे से ज्यादा अपने जानवर प्यारे हैं। ये सुनकर पैगंबर अलैहिस्सलाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मुस्कुराए और अब्राह को जवाब दिया कि जिन जानवरों को तुमने कैद किया है वो मेरी मलकियत में हैं, यानी उन जानवरों का मालिक मैं हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन जानवरों की हिफाजत करूँ, लेकिन जिस काबे को तुम गिराने के इरादे से आए हो उसका मालिक हम में से कोई भी नहीं है, बल्कि इसका मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। और मैं समझता हूँ कि वो अपने घर की हिफाजत करना हमसे सबसे अच्छी तरह जानता है। ये सुनकर अब्राह हंसा और उसने फौरन अपने सभे को हुक्म दिया कि मक्का के जितने भी जानवर कैद किए गया है उन सब को आज़ाद कर दिया जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने सारे जानवरों को लेकर मक्का शहर के अंदर वापस आ गए और उन्होंने सबसे ज्यादा काबे के पास पहुंचकर मक्का के सभी लोगों के साथ मिलकर काबे की हिफाजत के लिए दुआ की। और उसके बाद मक्का में रहने वाले सभी लोग अपने सरदार यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ मक्का शहर छोड़कर मक्का के पास से भी में मौजूद पहाड़ियों पर जाकर बैठ गए और पहाड़ियों के ऊपर से ही मक्का शहर के अंदर होने वाले इस जुल्म और ज्यादती को देखने लगे जो अब्राह की फौज की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अब्राह की फौज के हाथियों ने काबे की तरफ बढ़ने का इरादा किया, वैसे ही मक्का के आसमान में अबाबील नाम के ये परिंदे इकट्ठा होना शुरू हो गए। कुछ देर के अंदर ही पूरे मक्का के आसमान में सिर्फ और सिर्फ अबाबील नजर आ रहे थे। देखते ही देखते ये अबाबील हजारों की गिनती में बदल चुके थे और उन सभी परिंदों के चोंचों में मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे पत्थर थे। अबाबील परिंदों की इस फौज ने अपनी चोंच में मौजूद पत्थरों को जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया।
हद से ज्यादा ऊंचाई से फेंके गए ये छोटे छोटे पत्थर जब नीचे जाकर अब्राह की फौज के लगते थे तो ऐसे महसूस होता था कि मानो किसी ने बंदूक चला दी हो। अब्राह की हद से ज्यादा मजबूत फौज परिंदों की तरफ से फेंके गए छोटे छोटे पत्थरों को भी बर्दाश्त न कर सकी और कुछ देर के अंदर ही इन्हीं पत्थरों की वजह से अब्राह की पूरी फौज मारी गई। बताया जाता है कि अबाबील की तरफ से फेंके गए इन छोटे छोटे पत्थरों की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि ये पत्थर अब्राह की फौज में जिस इंसान या हाथी के भी लग जाया करता था उसके आर पार हो जाया करता था। दोस्तों, मक्का में यह हादसा पैगंबर अलैहिस्सलाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ और सिर्फ 55 दिन पहले हुआ था, क्योंकि दोस्तों इस हमले में अब्राह की फौज में हद से ज्यादा हाथी शामिल थे। इसी वजह से मक्का के लोग इस हमले की वजह से इस साल को ही आम अलफील कहने लगे थे, यानी हाथी का साल। और यही वजह है कि कुरान में भी जिस सूरत के अंदर इस पूरे हादसे का जिक्र किया गया है उस सूरत का नाम भी अलफील रख दिया गया है, जिसका मतलब अरबिक में है हाथी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो से अबाबील के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।